हम लोग बहुत तेजी से हेल्थ जर्नी को ले जा रहे हैं आगे की ओर। बहुत जल्द ही हम लोग 1 साल पूरा करेंगे। और आज हमारे जो स्पीकर हैं, हम उनको जोरदार क्लैपिंग के साथ कॉल करना चाहेंगे रवि सर को, जो हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। रवि सर। थैंक यू अच्छे सर। आवाज आ रही है। जी, आ रही है। दोस्तों सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। जैसा कि अच्छे सर ने बताया कि हम लोग जो है 262वां हम लोग जो है एपिसोड में चले गए, और ये वाकई बहुत अच्छा लगता है कि खास करके हम लोग का जो ये पूरी एक कम्युनिटी बनी है, बहुत जबरदस्त है, जो हेल्थ पे खास करके सोचती है कि हेल्थ कैसे हम लोग बेटर रख सकते हैं। तो इसी एपिसोड को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत अच्छी हम लोग हमने कहीं पढ़ी थी, पेंक्रियाटिक कैंसर। पेंक्रियाटिक कैंसर जो होता है वो एक्चुअली इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और चूंकि मैक्सिमम जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं, या तो ब्रेस्ट कैंसर या यानी ब्लड कैंसर इस टाइप का जितने, तो हम लोग पेंक्रियाटिक कैंसर के बारे में कुछ भी इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। तो सबसे पहले जानना है कि पेंक्रियाटिक कैंसर होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आता है कि पेंक्रियाटिक मतलब पेंक्रियाज पेंक्रियाज जो कि एक कहिए कि हम लोग का एक मुट्ठी होता है, उसी ढंग का एक पेंक्रियाज होता है जो हम लोग के अमाशय और डेंडुलम और लीवर तीनों के बीच के अंदर में रहता है। इसका जो काम होता है वो लगभग जो है डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जो हमारे शरीर को जो खाना हम लोग खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। ये लगभग आपको दिन भर में 1 लीटर के लगभग ये डाइजेस्टिव जूस बनाता है। दूसरी और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो है हमारा जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट के ग्लूकोज बन जाता है। जब ग्लूकोज बनता है तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो घूमते रहता है। तो जब उस ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज चल रहा होता है तो उसको रेगुलेट करने का काम हमारे पेंक्रियाज करता है। ये करता क्या है, ये अपने अंदर से एक इनका जो पेंक्रियाटिक इसको होता है, ऊतक होता है, टिश्यू होता है पेंक्रियाटिक टिश्यू को ये समझ में आता है कि अभी हमारे ब्लड सेल में जो है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, इसको कंट्रोल करना। तो ये क्या करता है कि अपने अंदर से इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन जाके हमारे सेल को जाके खोलता है। सेल में एक तरह का कहिए कि इंसुलिन जो है एक तरह का चाबी का काम करता है, जो हमारे सेल को खोल देता है। खोलने के बाद जो है वो जितने भी हमारे खाने जो हम लोगों के बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना, उसको जाके वो उस हर प्रत्येक सेल के अंदर जाके डिपॉजिट करता है। जब ये डिपॉजिट होता है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड शुगर है उसको ये कंट्रोल करता है। बहुत बहुत एक चीज और भी होता है कि जब हम लोग ज्यादा यानी खाना खा लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है। तो जब ये एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है तो ये जाके जो है हमारे लीवर में जाके जमा हो जाता है। ये ग्लाइकोजन के टर्म में। तो ये होता है कि ये एक और चीज होता है कि हम लोग को जो भगवान ने जो शरीर दिया है वो इतना जबरदस्त दिया है। इसके अगर आप यानी स्ट्रक्चर को समझे और इसके यानी कार्य क्रियाकलाप को समझे तो ये बहुत जबरदस्त हम लोगों का फंक्शन क्या हुआ है कि भगवान ने हम लोग को इंसुलिन 100 साल का दे के भेजा था। उस 100 साल के इंसुलिन में क्या हम लोगों ने किया, बहुत सारा चीज लाइफ स्टाइल में चेंजेस किया। ये लाइफस्टाइल चेंजेस हमारा हम लोगों को जो अभी तक जो मेरे अपने मैंने याददाश्त में है वो 90 के बाद के दशक से हम लोग के लाइफस्टाइल में चेंजेस आना शुरू हुआ। ड्यू टू बहुत सारी चीज यानी टेलीविजन आ गए, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ गए, तो इस वजह से हम लोग के दूसरे के लाइफस्टाइल देख देख के हम लोग जो है इसमें चेंज किया। उसके बाद जो इसका इसके अगर अथी को फंक्शन को देखा जाए तो पेंक्रियास का काम एक और होता है कि इसमें हम लोग का बहुत सारा चीज का है। हमने जो खाना खाया उससे आपका जो ग्लूकोज बना उसको कंट्रोल करना। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गया तो उसको कंट्रोल करना। और तीसरा चीज जो होता है इसमें, वो हमने जो खाना खाया उसके अंदर जो भी हम लोग को मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह मिले उसको भी शरीर में पहुंचाना काम करवा, इसका काम भी हमारे ये पेंक्रियाज ही करते हैं। पेंक्रियाज में जो हम लोग को जैसा मालूम है कि अल्फा बीटा गामा तीन तीन तरह के जो है सेल होते हैं,
जिसके द्वारा ये सारा काम होता है। अब इसमें हम लोगों का जो होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस ला दिए। सबसे बड़ा जो चेंजेस हम अभी तक जो हम अपने लाइफ में अनुभव किए, इसलिए मैं अपने ग्रामीण परिवेश को देखूं और आज के हमने जब अर्बन यानी हम अपने शहरी क्षेत्र में आए, उसमें सबसे बड़ा आमूल जो परिवर्तन हुआ कि हम लोग टेस्ट किए हुए भागे, टाइम को अपने अनुसार जो है चेंज किए। क्योंकि जब मैं गांव में रहता था तो लोग जो है 6 बजे 7 बजे तक खा के सो जाते थे, और जब मैं शहर में आया तो शहर में लोग जो है अपने अनुसार अपना काम, पैसा कमाना का धुन या और भी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के धुन में जो है उस टाइम को चेंज करते करते ले आके वो 12 1 2 कर दिए। नहीं, जब मन हुआ तब सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो तंग होता है उस पर लोगों का जो है कंट्रोल नहीं होता। तंग का अगर देखा जाए, जीव तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वहां तो 8 से 10 इंच का होता है, 50 ग्राम का। लेकिन इस टेस्ट के चक्कर में लोग जो है अपने लाइफ को, अपने शरीर को बर्बाद किए हुए हैं। यानी आप कहिए कि जो भी अच्छा चीज लगा उसको खा लिए। अरे भाई, आप अपने सेहत को देखें। तो जब तक ये सेहत को नहीं देखेंगे तब तक हमारा जो कहिए कि हम लोग कमा के तो पैसा रखते हैं बैंक में, फिर वो ले जाके जो है डॉक्टर के पीछे खर्च करते हैं। तो आप अगर सेहत में पहले से ही अपने हर चीज को कंट्रोल करते हैं तो बहुत ज्यादा काम करता है। और यही जो है पेंक्रियाटिक कैंसर जो होता है, कि इस पे भी कोई ज्यादा अथी नहीं हुआ है। ये नॉर्मली जो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा सुना है वो 60 to 80 ईयर्स के बीच में होता है, और इसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस नहीं रहने के कारण ये मालूम नहीं चलता है कि मेरे शरीर में ये कैंसर हो गया है। क्योंकि इसमें जो अगर इसका हम ये देखें कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या होता है। एक तो होता है कि हम लोगों का भूख मर जाता है, कमजोरी होता है, और तीसरा हो जाता है कि जॉन्डिस भी होता है, पीलिया रोग। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब आप जब इसका स्क्रीनिंग नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो ये लोगों को मालूम ही नहीं चल पाता है। और ये बहुत कम ही अभी तक डायग्नोस हुआ है। इसमें 2 ही लोगों को अभी तक जो हम लोगों को पढ़े हैं सुने हैं, 2 व्यक्ति थे जिनके लाइफ में अगर कहा जाए कि दोनों एक दूसरे से कोई सिमिलर नहीं थे, बस सिमिलरिटी यही थी कि दोनों ही पेनक्रियाटिक कैंसर से मरे थे। एक हमारी बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, नरगिस दत्त, और दूसरे हमारे जो एप्पल के फाउंडर थे, सीईओ स्टीव जॉब्स। इन दोनों का ही जो मौत अगर देखेंगे तो दोनों ही पेनक्रियाटिक कैंसर के थ्रू मरे थे। तो इसमें जो अमूलचूल हमने परिवर्तन किया उसको आप देखिए। अगर मैं किसी जानवर को लूँ या पर अ, हमारे पक्षी या किसी भी को दो, सबका देखिए कि लाइफ है। लाइफ क्या है कि वो सुबह उठेंगे, सुबह से वो खाना स्टार्ट करेंगे, शाम का 5 बजे तक वो खाना कंप्लीट उनका बंद हो गया, वो आराम से अपने घोंसले में जाके आराम करते हैं। तो हम लोग का क्या है कि जब मन हुआ तब खा लिया। अच्छा, ये चीज बना है, चलो ये बाजार गए हैं, कुछ टेस्टी चीज लगा, कुछ सुगंध अच्छा लगा तो उसको खा लिया। तो ये सारा जो हम लोगों ने अपने बैड हैबिट को खराब करके रखा है, उस बैड हैबिट को अगर हम चेंज करें अपने लाइफ स्टाइल में, कुछ अमूल परिवर्तन करें। अपने एक्सरसाइज हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, और अपने हेल्थ पे जितना ज्यादा यानी हम मैक्सिमम न्यूट्रिशन फूड में जाए तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। मैं अभी अपन रिसेंटली, चूंकि मुझे और एक जबरदस्त अच्छी लगी, मैं अभी रिसेंटली हम लोग कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता में जो मैंने एक 75 साल के जवान को देखा, तो बहुत जबरदस्त उनके लाइफ स्टाइल को देख के बहुत ज्यादा मजा आया। यानी 75 साल के यंग व्यक्ति को देख के अगर आज आपको इंस्पिरेशन आ जाती है तो बहुत बड़ी चीज है। वो व्यक्ति यानी एक बहुत जबरदस्त लगा कि उनके लाइफ स्टाइल को 2-2 घंटे जिम करना, अपने नाती पोते के साथ खेलना। तो ये कैसे हुआ? जब वो स्वस्थ रहेंगे तभी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आप उसको जी नहीं सकते। यहाँ के मैक्सिमम में जब उनको देखने के बाद जब मैं अपने यानी आसपास के लोगों को देखता हूँ, तो वाकई में जो हम लोगों के यहाँ का जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि मैं 60 मीन्स हम रिटायर हुए तो अब हम बूढ़े में गिनती आ गए, और मुझे अब जो है मैंने आपका मुझे जो 60 के बाद जो है मेरा लाइफ एंड दिख रहा है। तो वो लाइफ एंड के कारण जो है लोग जो ये सोचते चल जाते हैं कि अब मेरे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को छोड़ देते हैं, जिसके कारण से उनका जो बुढ़ापा होता है वो बहुत जबरदस्त सुख में खत्म होता है, बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम हो गए। तो ये मुझे एक बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला उनको देख के। तो हम चाहेंगे कि हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं अपने कम से कम हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हेल्थ ही, एक चीज कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ। ये ऐसे ही नहीं कहा गया, लोग बोलते हैं कि कहावत बनी है तो कुछ उसकी प्रामाणिकता होती है तभी। और आप देखेंगे कि हेल्थ ही सबसे बड़ा चीज है। अगर हेल्थ है तो आप हर चीज को जी सकते हैं। आप ठीक है 32 इंच का 50 इंच का एलईडी टीवी लगाए हुए हैं, आप बहुत 1.5 करोड़ का गाड़ी लिए हुए हैं, लेकिन क्या फायदा जब आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने उनको देखा कि वो यॉट लेके, यॉट तो कोई भी परचेज कर सकता है, लेकिन उस यॉट पे आप मस्ती कर सकते हैं, उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। तो ये तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रह सकते हैं तभी हम इसमें उस अपने जितने भी लाइफ स्टाइल में हमने किया, अचीव किया, उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने लाइफ के बारे में सोचे। अभी मैं जब इसी दरमियान गया था तो एक चीज और मुझे ये समझ में आया कि अपने बॉडी को सुने। जब आप बॉडी को सुनेंगे तो बॉडी आपको कुछ ना कुछ बताता है। फिर मैं जब वहां गया तो ठीक है, खाने का सामान तो हम लोग साथ में लेके उतना जा नहीं सकते हैं घर का। तो जब बाहर के मैं खाया तो कुछ मेरी बॉडी में 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा था। तो मुझे ये आभास हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैंने क्या किया, कल से मैंने अपने आप को रेस्ट दे दिया। रेस्ट में हो गया कि कोई भोजन वगैरह नहीं, बस लिक्विड में। तो वो आज मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ मैं उसको रिकवर कर पा रहा हूँ। उसकी ये जरूरी नहीं है कि बाहर में जो खा रहे हैं वो मुझे शुद्धता ही मिले। तो ये आपका शरीर आपको हर चीज में इंडिकेट करता है, आप उसको सुने। और ये तभी आप सुन सकते हैं जब आप अपने बॉडी को समझे, बॉडी में क्या होता है नहीं होता है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके बारे में समझे। मैं इस चीज को पिछले कहा जाए तो 2 साल से मैं अपने बॉडी को बहुत ज्यादा समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और जब आप बॉडी को समझते हैं, बॉडी कब आप समझते हैं, जब अपने बॉडी के हर अंग को देखते हैं। देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप अंदर घुसते हैं, आप विजुलाइज करके आप बॉडी के हर पार्ट्स को देख रहे हैं। हाँ भाई, मेरे बॉडी में ये चीज है, अगर मुझे ये दर्द हो रहा था किस वजह से हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कि मेरे गट से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे समझ में आया। तो मैंने गट को रिसेट करने की कोशिश किया। तो मैंने क्या किया, अब कल मैं खाना बंद किया, आज भी मैं रेस्ट दूंगा। तो ये तभी होता है जब आपको शरीर को समझेंगे, शरीर को समझेंगे तो आपका मस्त रहेंगे। अभी मैं पिछले कुछ मुझे अपने घर में कुछ फैमिली हेल्थ चैलेंज आया, तो मैं पिछले 8-10 महीने से मैं कहा जाए कि बहुत कम ही अपने शरीर पे ध्यान दे रहा था। तो जब मैं वहां से आया कलकत्ता से, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं, जब वो कर सकते हैं, अगर मेरे पास प्रॉब्लम्स आए हैं तो चैलेंजेस आए हैं, तो उसको सॉर्ट आउट करने का भी मुझे देखना पड़ा सॉल्यूशन। तो मैंने इसको पिछले जब से मैं आया हूँ तब से मैं इसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया। तो आज से मैं लगभग यानी 3 दिन से मैं कंटिन्यू अपने सेशन पूरी अति को जो है टाइम को रेगुलेट किया। रेगुलेट मतलब मैं अब 4 बजे उठ के 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक को निकल जाता हूँ। अभी तक मैं अपना जो है 10 से 12 किलोमीटर का मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो ये तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से ठानते हैं और स्वस्थ रहने के लिए ये सोचते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो आपका फैमिली आपको, चूंकि आप ही के द्वारा आपकी फैमिली है, आप फैमिली को तभी देख सकते हैं अच्छे से, उसको बढ़िया से जिंदगी दे सकते हैं जब आपका लाइफ सही हो। तो ये मैंने कोशिश किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके जो सबसे बड़े अगर कहा जाए कि मेरे लाइफ को चेंज करने वाले, तो मेरे मेंटर हैं जय सर। उन्हीं के इसी के कारण से ये सारा चीज। और अगर मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते NHI वाला, तो मैं आज तक ये सीख भी नहीं पाता। तो ये जबरदस्त सारा चीज हम लोगों के मेंटर के द्वारा हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा सर को। उन्होंने इस तरह का सेशन को भी रखा और इसमें इतने अच्छे से, यानी कहा जाए कि हम लोगों के मॉर्निंग न्यूट्रिशन में जितने भी एक माला को पिरोए हैं, जितने अच्छे अच्छे वक्ता हैं जो हर हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो ये कोशिश हम लोगों का है कि हेल्थ को हम जितना अच्छा से अच्छा कर सके। ये कुछ जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वो मैं आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों को कुछ सहायता मिले। थैंक यू। बैक टू है अच्छे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए 2000 क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। आज हम लोग ने सीखा कि पेन क्रियाज का कैंसर
कैसे होता है, और जो पेन क्रियाज है वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम लोग को शुगर होता है वही कंट्रोल करता है, रेजिस्टेंस पावर है वो। और जैसे सर बताया कि कैंसर का जो स्टेज है वो पहले